अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त कंडीशंस है, उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आ चुके हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो उनके मुखालिफिन हैं और बज़ाहिर एक न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर के कि वाकई इस वक्त मियाँ साहब की आमद हुई, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई और उसके बाद तोशा खाना में जो इश्तहारी थे वो भी रिलीफ में से उनको रिलीज़ मिल गई। फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोई वो होता है अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 के तहत उनको उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई। और उस तरह ये अल-अज़ीज़िया में, हालांकि इनका अल-अज़ीज़िया और इवन फील्ड का इस वक्त केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो चंद सवालात हुए बहुत ही अहम है। जो मैं पहले भी कहता था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एब्सकॉन्डर हैं, मुजरिम हैं, उनसे ये पूछा जाएगा कि आप 4 साल तक क्यों नहीं आए और दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पर आप घूमते रहे, सियासत करते रहे, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आए। तो इसकी जस्टिफिकेशन सॉलिड देनी पड़ेगी। आया सॉलिड जस्टिफिकेशन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको रिलीफ देता है या नहीं देता है। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, बड़े कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, उनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए थी, फिर वो जेल को जाना चाहिए था एंड देन उसके बाद वो अपनी जो भी केसेस है उसको प्रोसीड करते, लेकिन उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। इस तरह से एक तासुर जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में, अपोजिशन में, तज़िया निगारों में ये बन चुका है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक डील के तहत आए। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात यह है कि पर्दा सीमी पे जो चीज़ नज़र आने लगती है फिर लोग उस पर बोलने लगते हैं। तो बज़ाहिर तो 16 महीने में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब नहीं आए अपनी भाई की हुकूमत में, अपनी इत्तेहादी हुकूमत में और एक निगरां हुकूमत में आए हैं और आपके धड़ाधड़ उनके सारे, यानी आप ये देखें कि जो नैब था वो या दूसरी इन्वेस्टिगेटिव जो इदारे हैं वो आ रहे हैं बग़ैर नोटिस के आ रहे हैं अदालत में। वरना होता ही है कि अदालत नोटिस करती है 1, 2, 3 उसके बाद जाकर ये आते हैं, वरना ये नहीं आते। लेकिन यहाँ बग़ैर नोटिस के जो है वो इन्वेस्टिगेटिव इदारे जो हैं वो पहुँच रहे हैं अदालत और वो 2 बातें कर रहे हैं। वो एक कह रहे हैं कि गिरफ़्तार नहीं करना हमने, और दूसरा ये है कि आप ज़मानत दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद फिर अदालत के लिए बड़ा महदूद पावर रह जाती है कि जब सामने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिव इदारे ये कह रहे हों कि हमें गिरफ़्तार नहीं करना और हमें ज़मानत पे भी एतराज़ नहीं है, तो अमूमन अदालतें ज़मानत देना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये 4 साल वाला जो मसला है, एब्सकॉन्डर हैं, इनको सॉलिड जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और सॉलिड जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं बनती है, मैं इतना भी जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर इनको मसलन ज़मानत मिल गई इन केसेस में, तो फिर उन लोगों को बहुत आसानी होगी ये कहने में जो कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक डील के तहत आए हैं और उनके सिलसिले में तमाम कानूनी रुकावटें दूर की जा रही हैं, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि चलें जी, हुकूमती लेवल तक तो समझ में आता है कि हुकूमत पसंद और नापसंद और कानूनी नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्शन ज़्यादा लेती है। पॉलिटिकल जो है वो आपके इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए साइड से या ऊपर से नीचे से कहीं से भी रास्ता निकालती है, लेकिन कानून तो कानून है। अगर अदलिया ये रिलीफ दे रहे हैं तो फिर उन लोगों की बातें जो बड़े तज़िया निगार हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं और बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब डील से आ रहे हैं और उनको कानूनी तौर पर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिल जाता है, जो कि कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी होनी मस्ट है, लेकिन अगर उनको ज़मानत मिल जाती है और जिस तरह इसमें मिल गई प्रोटेक्टिव बेल में, तो फिर वो हक़ बजानिब हो गई ये कहने के लिए और बहुत ज़ोर से कहेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अदालतों से भी कानूनी रिलीफ मिल रहा है। अदालतों का पाकिस्तान का जो रुझान है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज से पहले चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब थे, उनकी वजह से और उनके हम ख्याल जजेस की बुनियाद पर इमरान खान को आउट ऑफ वे सपोर्ट मिल रही थी, ऐसी सपोर्ट मिल रही थी जो आपके तसव्वुर नहीं की जा सकती थी। तो ऐसी सूरत हाल में अब जस्टिस काजी फाइज़ हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और इसका तासुर उभर रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को
جو کہ وہ ایک سزا یافتہ بھی ہیں، حالانکہ اس میں کوئی رو رائے نہیں ہے کہ ان کو جو تاعیات نااہلی دی گئی ہے اور سزا جو ملی ہے اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کوشچنیبل ہیں، اور تاعیات نااہلی تو بالکل ہی کانسٹیٹیوشنل ان لافل طور پہ دی گئی تھی، اور سزاؤں پہ بھی جس طرح مانیٹر جج اور 3 کیسز اور یہ سب بنائے گئے تھے، قانونی اور جیورسپروڈنس کے لحاظ سے بڑے سوالات ہیں۔ میاں صاحب کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کو ملا، لیکن بہرحال فیصلہ آ چکا ہے۔ لیکن 62(1)(f) کے تحت تاعیات نااہلی والا جو تھا وہ تو بالکل ہی انکانسٹیٹیوشنل تھا، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب اگر نکلیں گے تو قانونی طور پر نکلیں گے۔ اب میاں صاحب کو ان تمام قانونی مراحل سے گزرنا تو ہے، لیکن جس طرح ریلیف مل رہا ہے، ایک تاثر یہ ہو رہا ہے کہ ایک طاقتور شخص جو عمران خان تھا اس کے لیے عدالتیں سرنگوں ہو گئیں، ایک طاقتور شخص جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اس کے لیے بھی عدالتیں سرنگوں ہو گئیں۔ تو یہ پاکستان میں اگر یہی کھیل ہوتا رہا، اچھا کل جو ہے وہ آپ کے میاں صاحب کے لیے مشکلات تھی، آج عمران خان کے لیے مشکلات ہیں، تو یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ ہم جیسوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے نہ سپورٹر ہیں نہ حمایتی ہیں، جو غلط ہے جو صحیح ہے۔ عمران خان کی بات غلط تھی، میاں نواز شریف صاحب کی جو بات غلط تھی، زرداری صاحب کی جو بات غلط تھی، الطاف حسین صاحب کی غلط، ہم اس کو کرٹکس کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ جناب صرف اپوزیشن میں کرتے ہیں، حکومت میں کرتے ہیں زیادہ، اپوزیشن میں تو پھر بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اب تو ان کا اختیار بھی نہیں ہے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں یا طاقت میں آتے ہیں تب ہم ان کی غلطیوں کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔ تو اس لیے عدالت کا ایک حصہ ہم نے جسٹس عطا بندیال کے ساتھ تمام مختلف عدالتی کارروائی میں دیکھا ہے، جو کہ پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں ایسے فیصلے نہیں ہوئے ہیں، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں سپریم کورٹ میں یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن نیچے جو کورٹ ہے وہ جس طرح کا ریلیف دے رہی ہے اس میں ان لوگوں کو سپورٹ مل رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جن چیزوں میں ریلیف نہیں ملنا چاہیے آؤٹ آف وے ریلیف مل رہا ہے، اور انویسٹیگیٹو ادارے ایسے بھاگ کے آ رہے ہیں بغیر نوٹسز کے اور کہتے ہیں نہ ہم نے گرفتاری کرنا ہے نہ ہم نے ضمانت دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ پھر یہ تاثر بلڈ کرتی ہیں کہ میاں صاحب ایک ڈیل کے ذریعے آئے ہیں۔ بہرحال ابھی آگے امتحان اور ہے، دیکھنا ہے۔ تاعیات نااہلی کا کیس تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جانا ہے، آج نہیں تو کل جائے گا، اور وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کس طرح کا بینچ بنتا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ تو میاں صاحب قانونی جو رکاوٹیں ہیں ان میں ان کو بڑی تیزی سے ریلیف مل رہا ہے، اور اس تیزی سے ریلیف ملنے کے اوپر اور ان کے آنے کے اوپر جو اپوزیشن ہے، یہ مختلف تجزیہ نگار، یہ مختلف جرنلسٹ ہیں اور جو نیوٹرل آبزرور ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کیوں آئے ہیں۔ PMLN کا ایک گروپ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور وہی نجات دہندہ ہیں اور وہی پاکستان کو ان تمام حالات سے نکالیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے 4تھی دفعہ، اور اس کا حوالہ وہ دیتے ہیں 2013 سے 17 تک کی ان کی حکومت کو، جو کہ پیپلز پارٹی کے بعد ان کو ملی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو ان چیزوں سے نکالنے سے آئے، لیکن ایک بڑے اہم انکشافات کہیں جو ہو رہے ہیں اس کو بھی میں کوٹ کر دوں، یہ میرے نہیں ہے، کسی جگہ کے ہیں، بہت اہم ترین ذرائع کے، کہ میاں نواز شریف صاحب کو صرف اس لیے لایا گیا ہے، صرف اس لیے میاں صاحب آئے ہیں کہ شہباز شریف یا ان کے ساتھی یا ان کے لوگ پنجاب میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو پاپولرٹی ہے عوام میں اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکے، اور عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز، تو اس وقت پتہ چلے گا جب ووٹ ڈالیں گے، اور ڈالا تھا پچھلے دنوں تو بڑی تعداد میں عمران خان کو ووٹ پڑے ہیں، مثلا ان کی جیت ہوئی ہے، اس میں ان کے بہت سارے اپنے جیتے ہوئے حلقے تھے، لیکن یہ ان صاحب کا کہنا ہے جو بہت ہی اہم ذرائع ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے، جو مین یہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے، گیلپ تو کہتی ہے کہ 60% عمران خان کے سپورٹر ہیں اور 36 جناب نواز شریف صاحب کے۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب PTI کہتی ہے کہ 90% جناب پاپولرٹی ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں
सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया में पीटीआई बहुत मजबूत है। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पॉपुलरिटी नज़र आती है। लेकिन जब कोई तहरीक का सिलसिला होता है, जलसे जुलूसों में भी पीटीआई नज़र आती है, लेकिन कोई जो बड़ा कोई तहरीक का हो, जेल भरो फलां हो, उसमें पीटीआई नज़र नहीं आती है। शायद इसकी कोई और वजह भी हो, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि तंजीमी तौर पर इतने मजबूत नहीं है और उन्होंने इन क्राइसिस को नहीं देखा है। 9 मई के वाक़या के बावजूद लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है और बड़ी तादाद में है, और शहबाज शरीफ और उनकी टीम उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सके। चुनांचे इमरान खान को अवाम में न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत जो कि नवाज़ शरीफ साहब की सूरत में बाहर थी, जो पंजाब में एक वक्त था कि उनका तूती बोलता था और पंजाब के अंदर उनकी बड़ी गिरफ्त थी, ख़ास तौर पे लाहौर में। तो अब उनको इसलिए लाया गया है कि वो इमरान खान साहब की जो पॉपुलरिटी है, जो लाहौर में या पंजाब के एरिए में, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। अब किस हद तक कर सकेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ये वक्त बताएगा। इस वक्त इमरान खान जेल में है, इमरान खान सियासी तौर पर निकल नहीं रहे हैं। पीटीआई के लोग अगर जलसे जुलूस कर रहे हैं तो सुना है उन पर भी रुकावटें आ रही हैं, निगरान हुकूमत उनको करने नहीं दे रही है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो ये सियासत में बैलेंस हो गया है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बैलेंस उसी वक्त हो सकता है जब इमरान खान भी अपने केसेस से निकल कर बाहर आ जाएं और मियां साहब भी बाहर हों, तो फिर पता चलेगा कि जी ये जो सियासी बैलेंस है या नहीं है, ये सियासी बैलेंस किस तरफ मूव करता है, मियां साहब की तरफ या इमरान की तरफ। इसके बावजूद कि इमरान अभी जेल में हैं और उनके लोगों का सियासी तौर पर निगरान हुकूमत उनको काम नहीं करने दे रही है, न जलसे करने दे रही है, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किस हद तक चैलेंजेस हैं कि वो इन पंजाब में जो पुराने वोट और पुरानी उनकी जो शनाख्त थी और उनकी जो पॉपुलरिटी थी वो उसको कैच कर सकेंगे। ये आने वाला वक्त यकीनन बताएगा। देखते हैं कि इस सूरत हाल में क्या चीज़ें आती हैं। एक और चीज़ जो मैं बता दूं वो ये है कि 9 मई के जो लोगों के केसेस आर्मी कोर्ट में थे उसका फ़ैसला आ गया है और मुत्तफ़िक़ा जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के उसको कलअदम कर दिया है। हुकूमत इस सिलसिले में दोबारा अपील के लिए जा रही है। देखते हैं क्या सूरत हाल होगा। लेकिन अब तक जो जितने केसेस थे वो अदालतों में चलेंगे, फ़ौजी अदालत में अब नहीं जा सकते। आया ये फ़ैसला हुकूमत मानती है, नहीं मानती, अपील पे तो जा रही है। ISPR इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, इसका हमें इंतज़ार है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।